हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी बढ़िया। तो बेटा आज मैं बात करूँगा सिग्निफिकेंट फिगर क्लास 11th यूनिट फर्स्ट। नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका ये तीसरा वीडियो। आपको पहला वीडियो मोल कॉन्सेप्ट का मैंने बताया, दूसरा वीडियो मैंने आपका 12th से ही 11th में शिफ्ट कर दिया, कॉम्पाइलेशन नहीं किया उसका, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको। कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वहाँ पर कुछ। उसके बाद आज हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की बेटा। तो अपन लोग लैब में जाते हैं, बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं। तो मेजरमेंट्स में क्या होता है, जैसे मैंने आप एक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एक एग्जांपल है 59.6। ये मेरे पास कोई मैंने वैल्यू निकाली है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिए बेटा। ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो दो वैल्यू हैं आपकी, ये नंबर हैं आपके एकदम सर्टेन नंबर। कैसे नंबर हैं? एकदम सर्टेन नंबर, ठीक है ना, यानी कि मीनिंगफुल डिजिट्स, ठीक है। बाकी ये जो 0.6 दिखाई दे रहा है पीछे का, ये आपका अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। मीन्स अनसर्टेन डिजिट कैसी है? मेरे पास कोई एक स्केल है, दैट इज पैमाना बोल सकते हैं आप। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे भी स्केल्स होते हैं मेन स्केल के साथ, ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं आपके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने बोल दिया, मान लीजिए यहाँ पर मेरा कहीं 59 रहा होगा, यहाँ पर बीच में 59.5 होएगा, यहाँ पर कहीं मेरा 60 हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहीं है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत पीछे भी हो सकता है, यानी कि 59.67 हो सकता है, 59.68 हो सकता है, यानी 59.7 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, पीछे वाला जो डिजिट है पॉइंट्स के बाद, वो अनसर्टेन डिजिट है, और आपका जो 59 है वो आपका सर्टेन डिजिट है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें डेफिनेशन पर गौर ज़्यादा नहीं करना, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने पर गौर करना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है अपना, कंपटीशन का एग्ज़ाम ले लो कोई सा भी, या अपना स्कूल लेवल का एग्ज़ाम ले लो बेटा आप, तो वहाँ पर जो आपका कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्लियर है ना? ठीक, देखिए जरा। अब फिर भी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन जो है बेटा वो है दी total number of digits in a number, क्या है? the total number of digits in a number including the last digit जो 0.6 था अभी पीछे वाले एग्जांपल में, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू कैसी थी बेटा? अनसर्टेन। हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्लियर हो गया डेफिनेशन से आपका कि वो सभी नंबर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी वो सारे डिजिट्स जो किसी नंबर में है, इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। उसकी वैल्यू क्या थी? 59.6 थी या 59.7, बट कुछ तो थी, यानी एक नंबर आपका अनसर्टेन था वहां पर, उसको भी इंक्लूड करके हम क्या बोल देते हैं? उन सबको सिग्निफिकेंट फिगर बोल देते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए बेटा कुछ आपके पास रूल्स हैं, तो उन रूल्स को देखिएगा जरा। रूल्स आप याद रखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको हमेशा फाइंड करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं रूल्स फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल बेटा जो है आपका वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर
सिग्निफिकेंट। ठीक है, मीन्स आपकी सभी की सभी जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, वो वैल्यूज जो कैसे आपके डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो सब क्या है आपके सिग्निफिकेंट। जैसे आर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे बेटा देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके पास 125 किलोमीटर। ठीक है, यहां कोई जीरो नजर आ रहा आपको? नहीं आ रहा। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब मैं आगे ऐसे आपसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। दूसरा मैंने आपसे बोल दिया, आपके पास जैसे मैंने बोल दिया 9719225898। ठीक है, अब देखिए ये किसी का फोन नंबर होगा, डायल ना मत करना। ठीक है ना, मेरा तो नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो इसमें कितने हुए आपके 10 सिग्निफिकेंट फिगर हुए बेटा। कितने हुए? 10 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। मोबाइल नंबर जो भी है आपका, बट इसमें कोई भी आपका दिखाया तो जीरो नहीं है, तो यहां पर आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने हो गए? आपके 10 हो गए। ठीक है, दूसरा रूल देखिएगा। तो जो आपका दूसरा रूल है बेटा, वो ये कहता है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल 2002, सन 2002। तो यहां पर देखिए ये कैसा है आपका नॉन जीरो, ये भी कैसा है आपका, रेड दिखाई नहीं देता क्लियर, नॉन जीरो। ठीक है बेटा, और ये भी आपका कैसा है नॉन जीरो। बट बीच में क्या फंसे हुए हैं आपके? 2 जीरोज। जब ये बीच में 2 जीरोज फंसे हुए होंगे आपके, तो मैं आपसे बोल दूं कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, यानी देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 4 SF है मेरे पास। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलर एग्जांपल इज 1009। यहां पर भी कितने हैं आपके? 4 सिग्निफिकेंट हैं। 109 कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यानी सो मैनी नंबर ऑफ आप ढेर सारे नंबर ले सकते हैं एग्जांपल में, बट कंडीशन क्या है बेटा कि जो आपके जीरोज हों वो किस में होने चाहिए? आपके जीरोज बेटा 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होने चाहिए। तो ये 2 रूल क्लियर हो गए होंगे। थर्ड रूल की मैं बात करता हूं, तो थर्ड रूल देखिए जरा आप। ठीक है, ये यार कपड़े आज क्लियर साफ नहीं कर रहे हैं। चलो थर्ड देखिएगा आप। तो थर्ड आपका ये बोलता है कि ट्रेलिंग जीरोज, कौन से? ट्रेलिंग में बता रहा हूं भी आपको क्या होता है बेटा, एंडिंग जीरोज बोल सकते हो आप इन्हें। थर्ड जो है आपका, यानी कि एंडिंग जीरोज की बात करेंगे। एंडिंग जीरोज इज सिग्निफिकेंट, आर बोलिएगा, आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ नंबर कंटेन डेसिमल। मतलब क्या है, आपका जो नंबर है वो अगर डेसिमल को कंटेन करके चलेगा तो आपके जो एंडिंग जीरोज होंगे, ठीक है ना, जो आपके एंडिंग जीरोज होंगे वो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे नंबर। कैसे होंगे आपके? सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे मैंने बोला 2.007। ठीक है, देखिएगा जरा। अब यहां पर मैं 2 बातें समझाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल मेरे पास ये है और एक एग्जांपल मेरे पास 2.700 ये है। ठीक है, 2 एग्जांपल हैं। ये जो एग्जांपल है वो सेकंड पॉइंट का ही एग्जांपल है। मतलब जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स
आर सिग्निफिकेंट, तो यहां पर तो ये दोनों नॉन जीरो के बीच में हैं, तो बेटा यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बट यहां देखिएगा आप 2.700 कंडीशन एंडिंग जीरोज एंड में है, क्लियर हो रहा है। सिग्निफिकेंट ओनली कब, इफ नंबर कंटेन्स डेसिमल, नंबर डेसिमल को भी कंटेन कर रहा है, तो बेटा जब डेसिमल को कंटेन कर रहा है तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट हुए, 2.700 में पॉइंट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो यहां पर आपके हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके, ठीक है। डेसिमल के बाद, ठीक है ना, जितने भी पॉइंट आए आपके, यानी डेसिमल हो गया, उसके बाद जितने भी जीरोज आए आपके, कंडीशन क्या है, आगे नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। जितने भी पीछे आपके जीरोज आएंगे बेटा, वो सबके सब आपके क्या होंगे, बताइए, वो सबके सब आपके होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। चलो एक एग्जांपल और ले ले रहे हैं, ठीक है, जिससे आप अच्छे से क्लियर समझ जाए ये पॉइंट, यानी ये जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है। तो मैंने आपसे बोला मेरे पास एक है 550, कितना है, 550 ओनली, ठीक है। अब देखिए यहां कहीं डेसिमल लगाया मैंने, नहीं लगाया ना, इस कंडीशन में बेटा ये वाला जीरो जो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। एंडिंग जीरोज को हम ट्रेलिंग जीरोज भी बोल देते हैं कहीं कहीं, तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फोर्थ रूल देखिएगा, तीसरे से ही मिलता जुलता है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए वर्ड यूज करूं एक अच्छा सा, तो मैं बोल दूंगा लीडिंग जीरोज या इनिशियल, लीडिंग या इनिशियल। इनिशियल मींस आपका जहां से नंबर स्टार्ट होगा वहां से, जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट कभी नहीं होंगे। इनिशियल जीरोज मींस क्या है, उन जीरोज से पहले आपका कभी भी कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा हो। बात फिर से समझिएगा, कौन से जीरोज होंगे आपके इनिशियल जीरोज, जिनसे पहले बेटा कोई भी आपका नॉन जीरो डिजिट नहीं होगा। तो फिर ये जीरोज क्यों नहीं सिग्निफिकेंट फिगर होते, तो उसके लिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इन जीरोज का काम केवल इतना होता है कि ये हमें ये बताते हैं कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो कहां पर शिफ्ट है, यानी किस पॉइंट पर जाकर लगा है, यानी कितने जीरो के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एग्जांपल लगा समझने, बिकॉज अगर मैं बोलूं तो बिकॉज देयर पर्पस, यानी कि लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर पर्पस इज सिंपली टू प्लेस, क्या बोला ना, टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट, टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 0.0003, दूसरा एग्जाम्पल बेटा अगर मैं लेके चलूं तो मैं बोल रहा हूं 0.0060500। अब आप लोग बताइए इन दोनों में पहचान के, और लगा दो जीरो एक पीछे। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सोचिए जरा। डेसिमल, ठीक, इससे पहले कोई नॉन जीरो नहीं बेटा, इसके बाद 1 2 3 ये जीरो जो होंगे आपके वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्या कंडीशन कह रही है लाइन आपके, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज इनका पर्पज क्या होता है, केवल डेसिमल पॉइंट को बताना, ठीक है, कि डेसिमल पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो रहा है। तो यहां पर केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है आपका, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए आपका ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा बेटा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। बात क्लियर हो गई। एक दो एग्जांपल में और लेके चल रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बोल दिया आपसे 0.020202 और 0। अब आप कोशिश कीजिएगा, यहां पर कितने होंगे, या
2.002, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो अब फिर से वही रूल जो मैंने पीछे करवा दी उन पर जाइएगा। यहां पर बेटा चलो एक और लगा दे रहा हूं मैं 20, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा गिनने की कोशिश कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, यहां पर आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? 6 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज ये वाले देखो ये वाला तो होगा ही, यानी ये लास्ट वाला जो 0 है वो तो इससे कैलकुलेट हो रहा है हमारा, इस वाले रूल से कैलकुलेट हो रहा है कि वो तो सिग्निफिकेंट होएगा ही होएगा, ठीक है। बट कंडीशन किन की फंस रही है? इन दोनों की फंस रही है। तो इन दोनों की कंडीशन फंस के आ रही है बेटा, ये भी नॉन जीरो और इसके पीछे भी नॉन जीरो, मींस ये इंक्लूड हो जाएंगे किसमें? सिग्निफिकेंट में। अब ऊपर वाले में देखिए ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये वाला भी होगा बिकॉज नॉन जीरो नॉन जीरो, ये वाला भी होगा बिकॉज नॉन जीरो नॉन जीरो। ये दोनों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके आगे कोई भी नॉन जीरो डेट नहीं है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात क्लियर हो गई होगी आपके कि यहां पर कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? आपके पास 7 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, ठीक है। जो रूल नंबर फिफ्थ है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन वो क्वेश्चन करोगे जब आप तब क्लियर होएगा, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा तब मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन पर रूल ले जाएंगे, डिवीजन पर ले जाएंगे, ठीक है, एडिशन पर ले जाएंगे और सबट्रैक्शन पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अपन लोग एप्लीकेशंस भी करेंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के ना, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो देखिएगा जरा रूल फिफ्थ क्या कहता है आपका। रूल जो फिफ्थ है मेरा वो क्या कहता है? वो बेटा बात करता है आपका 10 की पावर की, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि नंबर, या मैं बोल दूं ब्रैकेट में 10 की पावर, ठीक है। ये जितने भी नंबर होंगे ये होंगे आपके इनसिग्निफिकेंट, ठीक है भाई। क्या होंगे? आपके इनसिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 3.256 इंटू 10 टू द पावर 7 मीन्स 3.256। तो देखिएगा 1 2 3 4, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। 2.00 इंटू 10 रेज टू पावर 7, ठीक है, मीन्स आपका कितना हुआ? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। 200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? समझने की कोशिश कीजिएगा। रूल नंबर ऑफ थर्ड पढ़ा था, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट्स इफ दे कंटेन्स डेसिमल, बट यहां पर कोई डेसिमल है नहीं है ना, तो इस कंडीशन में ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इस कंडीशन में इसको मैं कैसे लिखूं? 2.00 इंटू 10 रेज़ पावर 2, तो इस कंडीशन में कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? इसी को और मैं ऐसे लिखूं पॉइंट, तब भी कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये वाला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन कितने पॉइंट्स तक की है? पीछे 2 पॉइंट्स तक की है। कितनी अनसर्टेन डिजिट्स तक की है? 2 अनसर्टेन डिजिट्स तक की है। तो वो 2 अनसर्टेन डिजिट हमने क्या कर ली बेटा? कैलकुलेट कर ली, और हमें कितना सिग्निफिकेंट प्राप्त हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्राप्त हो गए, ठीक है ना। अब बात क्लियर हो गई साइंटिफिक नोटेशन मींस 10 की पावर वाले की। अब रूल जो 6 है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो जो रूल 6 है वो मैं बात करूं आपकी, तो वो है आपका काउंटिंग नंबर के लिए। रूल आपका जो 6 है बेटा वो है फॉर काउंटिंग वैल्यू और डेफिनाइट वैल्यू, ठीक है। यानी कि डेफिनेट वैल्यू या काउंटिंग वैल्यू के लिए आपका जो रूल 6 है वो रूल क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 4 एग, मेरे पास कितने हैं? 4 अंडे। 4 अंडे को देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा। 4.0 2 सिग्निफिकेंट, 4.00 3 सिग्निफिकेंट, 4.000 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4.0000000 शाम तक आप लिखते चले जाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो फॉर काउंटिंग वैल्यू और डेफिनेट वैल्यू द इनफाइनाइट
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट। ठीक है, लैंग्वेज देख लेना अपनी, आप सेट कर लेना कैसे क्या सेट करनी है। ठीक है, मैंने जनरली लिख दिया आपका, कॉमन सी बात बता दी आपको, तो बात समझ में आगे सिग्निफिकेंट फिगर फाउंड करने की। अब बेटा अगर सिग्निफिकेंट फिगर के में कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे आप लोग रिवाइज कर लेंगे, और फिर पीछे से मैं इसके रूल्स बता दूंगा। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर का ऑपरेशन बता दूंगा, किस पर, कैलकुलेशन पर। ठीक है, तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कहीं से, तो मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, देखिएगा जरा। 3201 पहला एग्जाम्पल, दूसरा 0.0220 तीसरा एग्जाम्पल, 0.04104 फोर्थ एग्जाम्पल, 2000 फिफ्थ एग्जाम्पल, 2000.0 सिक्स्थ एग्जाम्पल, 9719 सेवन्थ एग्जाम्पल, 5.007 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं ये मेरे पास, तो ये तो सिंपल से इनको कर सकते हैं, फिर हम जब ऑपरेशन बताएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करने की कोशिश करूँगा मैं। तो देखिएगा जरा, इस जीरो पे पहले ध्यान दीजिए, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में मीन्स आपका सिग्निफिकेंट होगा, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, डेसिमल से पहले आपका कोई नॉन जीरो नहीं है, ओनली जीरो है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था फोर्थ रूल था हाँ शायद फोर्थ ही रूल लिखा था, तो रूल ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपका जो सेंस है वो आपका सेंस केवल सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करने पर होना चाहिए। ठीक है ना, तो 0.0220, तो यहाँ पर ये दोनों तो काउंट नहीं होने वाले, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके बेटा। इस कंडीशन में ना ये होगा ना ये होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके बेटा। इस कंडीशन में ये वाले तीनों काउंट नहीं होगा, बिकॉज डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपके 4 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स। इस कंडीशन में ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो बात क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूं ऑपरेशनल कैलकुलेशन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो एक बढ़िया सी हेडिंग डाल लीजिए और समझ लीजिए, और हेडिंग ना डालें तो और बढ़िया, दिमाग में बिठा लें तो 2-4 दिन बाद खेलते खेलते भूल जाएंगे। ठीक है, चलो देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑपरेशनल कैलकुलेशन। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लोग कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 4.112, 4.220। ठीक है ना, और जो तीसरा एग्जांपल है मेरे पास वो है 6.022। तो मैं यहाँ पर ये देखूँ, ये एडिशन का साइन लगा दिया। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 4.6 की 2.628। ठीक है ना, ये मैं सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 एग्जांपल पर्याप्त हैं आपके लिए। ठीक है ना, तो देखिए इसमें और मैं इसको सबको जोड़ रहा हूँ यानी ऐड कर रहा हूँ, तो क्या निकल के आता है 2 2 4। ठीक है ना, क्लियर, 2 2 4 एंड 1 5, 2 एंड 1 3। ठीक है, पॉइंट 6 4 10 एंड 14। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन सब में जो डेसिमल पॉइंट है वो कितनी डेट्स के बाद है, 3 डेट्स के बाद, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, बट इसमें भी 1 2 3 के बाद है। तो यहाँ पर इन सब में कितने सिग्निफिकेंट हैं, 4, बट इन रिजल्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो क्लियर हो गए, हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए टोटल, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, जितने डेसिमल को कम से कम डेट मिले, आपको कम से कम नंबर मिले डेसिमल को, हमेशा रिजल्ट आपको उसी में निकाल के लेके आना है। इस कंडीशन में देखिए, तो इस कंडीशन में इसमें जो है वो 1 डेट के बाद डेसिमल है, इसमें 3 डेट के बाद है। तो आपका रिजल्ट जो आंसर होएगा वो किस में आएगा, आपका एक ही डेसिमल डेट में आएगा। तो कितना आता है देखते हैं जरा इसको। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही 0 0 बढ़ा ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो इन जीरो को समझने को नहीं, ये सिग्निफिकेंट हो गया, बट मैं घटाने की बात कर रहा हूँ। तो 0 10 में से 2 बचेगा, यहाँ पर 9 7, यहाँ 5 बचा होगा, और इनकी 9.1 इतना आपका बचा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा जरा इसको बड़ा ठीक ढंग से। ये बड़ा क्या रिजल्ट आया है इसका, आंसर ही मस्त आया है। तो
तो देखिए ज़रा, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। डेसिमल कितने के बाद है? 1 के बाद है, तो डेसिमल भी 1 के बाद ही होना चाहिए आपका, ठीक है। और रिपोर्ट भी करें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो कैसे करेंगे अपन लोग? तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.0, बताइए लिख सकता हूं क्या? तो मैं इसको लिख दूंगा बेटा 2.0। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हम ना लिखे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हमारे गलत हो जाएंगे। तो अपन लोग अगर इसको बोलें तो इसको मैं बोलूँगा 2.0, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स सिग्निफिकेंट का मतलब आपका जो डेसिमल रहेगा हमेशा रिपोर्ट हमें उसी नंबर में करनी है। तो यानी 2.0 मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और डेसिमल के बाद आपका एक आपका डिजिट है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल और देखते हैं, तो वो मैं एग्जांपल जरा लेके चलता हूं। तो वो है आपका 19.26 माइनस अगर मैं लगाऊं तो उसका 11.02534, इसका जो रिजल्ट है आपका वो है आपका बेटा 8.23466। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी, इतना ही ना, मैंने इतना ही सोल्व किया, हाँ ठीक। अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा तो 2 डेसिमल के बाद, 2 डेसिमल पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो मुझे जो रिजल्ट लेके आना, जो आंसर लेके आना है वो भी 2 डेसिमल पॉइंट्स में लेके आना है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना आएगा? 8.23। कितना आएगा बेटा आपका? 8.23। यानी कि मुझे जो रिजल्ट लेके आना है वो कितने डेसिमल में लेके आना है? 2 डेसिमल में। तो ध्यान रखना हमेशा सबट्रैक्शन और एडिशन के लिए लीस्ट डेसिमल, ठीक है ना। कम से कम डेसिमल पॉइंट में हमें आंसर लेके आना है, जो सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स होंगे उसमें हमें रिजल्टेंट लेके आना है। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा उसको, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए जरा देखिए, पहला ये दूसरा होएगा, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसके लिए मैं मल्टीप्लिकेशन मैं कहाँ तक करूँगा, तो मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ 41.012, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया मैंने 1.21 से, मीन्स से मैंने मल्टीप्लाई किया होगा इसका, तो इसका जो आंसर आया 49.62452, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए आप, डेसिमल 2 पॉइंट के बाद है, डेसिमल 3 पॉइंट के बाद है, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं लीस्ट। तो मुझे रिजल्टेंट में भी कितने लेके आने हैं? 3। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका 49.6, ठीक है। यानी कि जो रिजल्टेंट आया, इसका जो आंसर आया वो कितने में आया आपका? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आया, यानी 49.6। बट एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में क्या था आपका? लीस्ट डेसिमल पॉइंट देखते थे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ आपके, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिएगा। तो वो एग्जांपल है 4.28 इंटू 0.416 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.0418, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा आप, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बेटा इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 3, बट यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 3 बोल दिया मैंने उसको, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अभी जो आंसर लेके आना है, किस में लेके आना? लिस्ट में लेके आना। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे इसका रिजल्टेंट बता दे रहे हैं। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मीन्स जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो कितने में आएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई एग्जाम्पल आपका ले लिया 0.1212, 0.0121, 0.2021, इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये कितना आएगा? 4, 5, 213, 3.0, मीन्स सब में 4 डेसिमल है, तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 4 में ही आएगा। तो कितना होगा? 0.3354, मीन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे देख के बता सकते हैं आप कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। तो ये तो आपका कुछ कंडीशंस थी सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने की, यानी उसका एप्लीकेशन था।
ऑपरेशनल कैलकुलेशन पर। अब मैं आपको समझा दूँ राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए राउंडिंग ऑफ समझने के लिए कुछ नहीं है, बस एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। देखिए ज़रा बेटा, राउंडिंग ऑफ में पहले कंडीशन क्या है, मैं आंसर ले रहा हूँ 4.467, ठीक है। अप टू 3 सिग्निफिकेंट तक हमें राउंड करना है, ठीक है। दूसरा 4.432, ठीक है। तीसरा 5.437, ठीक है। अब देखिएगा मुझे कितने तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर पहले कर ले रहा हूँ काउंट। इनिशियल 3 कर लिए मैंने। अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका 5, अगर 7 अगर 5 से ग्रेटर है तो हम आगे वाले में एक ऐड कर देंगे, ठीक है। और 5 से कम है तो हम एज इट इज उसको रहने देंगे। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे इसको, तो इसको मैं कर दूंगा 4.47, ठीक है। दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने कर दिया, तो ये हो गया इसका। इसमें देखिएगा 5 से लेस है 2 मीन्स कितना रहेगा आपका 4.43। इसमें 5 से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा आपका 5.44। पहली कंडीशन समझ में आ गई। अगर हमें राउंड ऑफ करना है कितने सिग्निफिकेंट तक, और हम देखेंगे अगर वो 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर बढ़ा देंगे, और वो हमारा अगर 5 से कम है तो जो नंबर है वही रहने देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन जरा समझने की कोशिश कीजिएगा राउंड ऑफ की बेटा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जो सेकंड कंडीशन है आपकी, वो सेकंड कंडीशन ये है कि अगर नंबर 5 से लेस है, जो मैंने वहाँ पे बताया था वही सेम कंडीशन में रख के चलूँगा। एग्जांपल लेके चलना है उसका। तो एग्जांपल ए ये हो गया 4.132, दूसरा एग्जांपल हो गया आपका 5.582, ठीक है। इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 3 ले लिए मैंने, 3 ले ली, तो ये कितना है 2, दैट इज 5 से कैसा बेटा, ये 5 से कम है, तो ये रिजल्टेंट जो आपका रहेगा वो 4.13 रहेगा, और इसका रिजल्टेंट 5.580 रहने वाला है, ठीक है ना। जो थर्ड रूल है आपका बेटा, वो थर्ड रूल ये कहता है जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। वो ये कहता है जैसे मेरे पास नंबर कोई 5.535 और बी है मेरे पास कोई 5.525, ठीक है। अब बात हो गया मैच टाइप, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड ऑफ करना है। कितने तक करना है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है बेटा। तो 3 में शुरुआत के चुरा लिए। अब देखिएगा यहाँ पर कंडीशन होती है 5 है, इधर भी बेटा 5 है। अब 5 से पहले कैसा है आपका ऑड नंबर, 5 से पहले कैसा है आपका इवन नंबर। इफ नंबर इज ऑड बिफोर 5 देन बी एड 1, हम एक जोड़ देंगे उसमें, मीन्स कितना हो जाएगा आपका 5.54, कितना होगा रिजल्टेंट आपका 5.54, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपका कैसा है, इवन है, कुछ नहीं करना अपन को, 5.52 ही रहेगा 3 तक। तो बात क्लियर हो गई होगी। एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो उनको वर्क करना, कैलकुलेट टाइम मिल जाए। 1001, ठीक है 1001 हो गया, चलो इसको ऐसे कर दो 1001.527, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका 2002, ठीक है ना। तीसरा आपका हो गया बेटा 4102.00, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इन 3 में तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने हैं, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके राउंड ऑफ अप टू 3, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राउंड ऑफ अप टू 3। तो पहला जो आपका नंबर है वो हो गया आपका 2108, ठीक है, 2108 हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका, जैसे मैं बोल दूं आपको, तो उसको मैं बोल दे रहा हूँ 21.673 तक करना आपको ओनली, ठीक है ना। थर्ड में बोल दूं आपका, तो मैं बोल दे रहा हूँ 4.325, ठीक है। तो इन सबको आपको 3 नंबर तक राउंड ऑफ करना, ठीक है। और इन सब में आपको सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करने बेटा। तो जाहिर सी बात है क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर। एक सिंपल सा टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी कंपटीशन में बन जाता है, और आपका एकेडमिक में तो बनता ही बनता है, ठीक है ना, जहाँ पर भी मोस्टली पेपर सेट किया जाता है। तो आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।